पिछले भाग में आपने देखा कि विराट सिंघानिया अन्वी के लिए एक चिट्ठी छोड़कर चला गया था, लेकिन अन्वी को नहीं पता था कि जिस फ्लाइट में विराज बैठा था, उसी सफर के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। दूसरी तरफ होटल में अन्वी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था, जिसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। क्या विराज सच में किसी साजिश का शिकार हो गया था? क्या अन्वी तक उसकी चिट्ठी पहुंचने के बाद भी दोनों हमेशा के लिए बिछड़ गए? या किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था? आइए जानते हैं आगे की कहानी, एक चिट्ठी एक इंतजार के भाग 2 में। विराज सिंघानिया के होटल से जाने के बाद अवनी कई मिनटों तक उसी कमरे में खड़ी रही। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी जिसे उसने अपने दिल के सबसे करीब रख लिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय विराज सिंघानिया की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो अगले 5 साल तक उसे हर अपने से दूर कर देगा। उधर विराज की कार तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। उसके साथ उनका निजी सहायक रोहन भी बैठा था। अचानक रोहन का फोन बजा। उसने घबरा कर कहा, सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। विराज ने भौहें सिकोड़ ली। इतनी रात को? जी सर, चेयरमैन विक्रम सिंघानिया भी पहुंच चुके हैं। विराज ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लगता है आज कोई बड़ा खेल होने वाला है। कुछ ही घंटों बाद सिंगापुर में कंपनी की मीटिंग शुरू हुई, लेकिन विराज को देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि कंपनी के वकील ने अचानक एक फाइल टेबल पे रख दी। मिस्टर विराज, आप पर कंपनी के 5,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। पूरा कमरा सन्न रह गया। विराज गुस्से में खड़े हो गए। यह झूठ है। तभी उनके चाचा विक्रम सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोले, सबूत झूठ नहीं बोलते विराज। एक एक करके नकली दस्तावेज सामने रखे गए। हर दस्तावेज पर विराज के नकली साइन थे। विराज समझ गए यह किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने ही परिवार का खेल था। उधर भारत में अन्वी की जिंदगी भी बदलने लगी। कुछ दिनों बाद होटल के मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। अन्वी, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। मेरे खिलाफ? हाँ, किसी ने कहा है कि तुमने वीआईपी गेस्ट से पैसे लिए हैं। अन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया। होटल से बाहर निकलते समय अन्वी के आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, एक रात की इंसानियत की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली। घर पहुंचते ही एक और बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, वरना उसकी जान को खतरा है। ऑपरेशन का खर्च था 12 लाख रुपए। अवनी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी नजर अचानक उस चिट्ठी के साथ रखे ब्लैंक चेक पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसके मन में विचार आया, क्या मुझे यह चेक इस्तेमाल कर लेना चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसने चेक वापस रख दिया। नहीं, अगर विराज ने भरोसा दिया है तो मैं उस भरोसे को कभी पैसों में नहीं बदलूंगी। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। सुबह एक कैफे में काम, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन और रात को ऑनलाइन पैकिंग का काम। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़ना शुरू किए। दूसरी तरफ विराज सिंघानिया पूरी दुनिया से गायब हो चुके थे। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, अरबपति उद्योगपति विराज सिंघानिया पर वित्त घोटाले का आरोप। कुछ चैनल उन्हें दोषी बता रहे थे, कुछ लोग उन्हें भगोड़ा कह रहे थे, लेकिन सच्चाई सिर्फ विराज जानते थे। 5 साल बीत गए। अन्वी अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया था। अब वह शहर के एक छोटे लेकिन मशहूर कैफे की मैनेजर थी। उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। छोटा भाई इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसके पर्स में आज भी विराज की वह चिट्ठी सुरक्षित रखी थी। हर जन्मदिन पर वह उसे पढ़ती और मुस्कुरा देती। एक बरसाती शाम को कैफे के बाहर एक लंबी काली लग्जरी कार आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। काले सूट और काले चश्मे में एक आदमी बाहर उतरा। वह धीरे धीरे कैफे की ओर बढ़ा। अन्वी उस समय एक ग्राहक के लिए कॉफी बना रही थी। उसने जैसे ही सिर उठाया,
उसके हाथ से कॉफी का कप नीचे गिर गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि सामने खड़ा इंसान बिल्कुल विराट जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले वाली मुस्कान नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस आदमी ने अन्वी की तरफ देखकर कहा, माफ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? अन्वी के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। क्या 5 साल बाद लौटा यह इंसान सच में विराज था, या फिर उसकी जिंदगी में एक नया रहस्य दस्तक दे चुका था? 5 साल तक जिस इंसान का अन्वी ने हर दिन इंतजार किया, आज वह उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। क्या विराज सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका था, या फिर वो किसी ऐसे राज को छिपा रहा था जो अन्वी की पूरी दुनिया बदल देता? अन्वी कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू अपने आप बहने लगे। उसने धीरे धीरे कहा, विराज, सच में तुम हो? सामने खड़े व्यक्ति ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, माफ कीजिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम विराज नहीं है, लेकिन मुझे याद नहीं कि हम पहले कभी मिले भी हों। यह सुनते ही अन्वी का दिल जैसे टूट सा गया। जिस चेहरे को उसने 5 साल तक हर दिन रात याद किया, आज वह चेहरा उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। इतने में विराज का ड्राइवर बोला, सर हमें देर हो रही है। विराज जाने लगे, तभी उनकी नजर अन्वी के पर्स में झांक रही एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। एक पल के लिए उनके कदम रुक गए, उनके माथे पर तेज दर्द हुआ। कुछ धुंधली यादें उनकी आंखों के सामने चमकने लगी। एक होटल, एक लड़की, एक कप और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन अगले ही पल वे अपने सिर को पकड़कर फिर सामान्य हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और कार में बैठने चले गए। उधर कार के अंदर विराज बार बार अपने सिर को पकड़ रहे थे। ड्राइवर घबराकर बोला, सर फिर वही दर्द? विराज ने धीमी आवाज में कहा, जब भी उस लड़की को देखता हूँ तो कुछ याद आने लगता है, लेकिन फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उनकी तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुप रहा, क्योंकि उसे एक ऐसा सच पता था जो विराज नहीं जानते थे। उस रात विराज अपने आलीशान बंगले में पहुंचे, तभी उनके सामने उनके चाचा विक्रम सिंह खानिया आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा नया प्रोजेक्ट? विराज ने थकी हुई आवाज में कहा, आज एक लड़की मिली थी, उसे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उन्होंने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। पुरानी बातें भूल जा विराज, डॉक्टर ने भी कहा है कि ज्यादा याद करने की कोशिश मत करो। विराज चुपचाप अपने कमरे में चले गए, लेकिन विक्रम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात विक्रम ने किसी को फोन मिलाया, सुनो, जिस लड़की से विराज आज मिला है उस पर नजर रखो। अगर वो विराज की पुरानी यादें वापस ले आई तो हमारी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, समझ गया सर, सुबह तक काम हो जाएगा। अगले दिन अवनी अपने कैफे जा रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। उसे नहीं पता था कि दो काली कारें सुबह से उनका पीछा कर रही है। शाम को कैफे बंद करके जैसे ही वह बाहर निकली, एक काली यूएसवी उसके सामने आकर रुकी। उसमें से दो आदमी उतरे। एक आदमी बोला, मैडम विराज सर आपसे मिलना चाहते हैं। अवनी का चेहरा खिल उठा, सच? वह बिना कुछ सोचे कार में बैठ गई, लेकिन कार विराज के बंगले की तरफ नहीं, बल्कि शहर के बाहर सुनसान सड़क पर जाने लगी। अवनी घबरा गई। ये रास्ता तो बंगले की तरफ की नहीं है। दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पीछे बैठे आदमी ने धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अन्वी, विराज की जिंदगी में दोबारा लौटकर। इतना सुनते ही अन्वी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया वह एक खतरनाक जाल में फंस चुकी है। कार तेज रफ्तार से अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगी, और दूसरी तरफ विराज अपने कमरे में बेचैन होकर वही पुरानी यादें जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की ने 5 साल पहले उनकी जिंदगी बचाई थी, आज उसकी जान खतरे में है। क्या अन्वी का अपहरण विराज के चाचा विक्रम ने करवाया?
क्या विराज की खोई हुई याददाश्त सही समय पर वापस आएगी? और आखिरी 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि विराज अपना याददाश्त भूल गया? अगले भाग में कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग 3। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।